बिहार सरकार की तरफ से पेंशन को लेके बहुत ही बड़ी अपडेट आ गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार सरकार ने 10 जून को डीबीटी के माध्यम से राज्य के 94 लाख से अधिक लाभार्थियों के खाते में पेंशन की राशि जारी कर दी है। लेकिन इसके बाद भी लाखों ऐसे बुजुर्ग हैं, माताएं हैं और भाई बहन हैं जिनके खाते में 10 जून को 1 रुपया भी नहीं आया है। अगर आपकी मार्च अप्रैल महीने की पेंशन रुकी हुई थी और आपने स्टेटस चेक किया तो वहाँ पर पेमेंट आप लोग का प्रोसेसिंग लिखा दिखाई दे रहा है, तो इसका असली मतलब क्या है कि आपका पैसा फंस गया है या फिर आपके खाते में कब आने वाला है। और सबसे बड़ा जो सवाल है, जिन लोगों को 3 महीने से एक भी महीने का पैसा अभी तक नहीं मिला है, उन्हें क्या करना होगा। आज की इस वीडियो में आप लोग को बिहार के ई लाभार्थी पोर्टल के हवाले से बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट में देने जा रहा हूँ। अगर आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जो अपडेट आई है 11 जून 2026 की अपडेट हो। यहाँ पर बताया गया कि 10 जून को किसे मिला है पैसा और कितना मिला है। सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर 10 जून को सरकार ने क्या किया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के आदेश पर राज्य सरकार ने कुल 1100 रुपये प्रति लाभार्थी के हिसाब से सीधे बैंक खातों में पैसे भेजे हैं। यह राशि उन लोगों को भेजी गई है जिनका बैंक खाता पूरी तरह से वेरीफाइड था। लेकिन दोस्तों, दिक्कत यहाँ आई है कि बहुत से लाभार्थियों को मार्च अप्रैल महीने की पेंशन रुकी हुई थी। सरकार की तरफ से यह प्रक्रिया तो शुरू कर दी है, लेकिन तकनीकी कारणों से बैंकों की लेटर तीफी की वजह से बहुत से लोगों के खाते में 10 जून को एक पैसा भी नहीं आया है। अब दोस्तों, ऐसे में जब हमारे बुजुर्ग भाई बहन इंटरनेट पे या सीएससी सेंटर जाकर अपना पैसे का स्टेटस चेक करें तो वहां पर उनका पेमेंट प्रोसेसिंग दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, विस्तार समझते हैं इसका स्टेटस का मतलब होता क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसका जो मतलब है पेमेंट प्रोसेसिंग स्टेटस का असली मतलब है क्या। तो यहाँ पर बताया गया, अगर इस प्रकार से अगर आप लोग का दिख रहा है तब आप लोग को करना क्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल दोस्तों आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यह आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब यह है कि बिहार सरकार के सामाजिक सुरक्षा कोषांग विभाग के आपके नाम और दोस्तों आपके पैसे को मंजूरी दे दी है। सरकार के खाते से पैसा कट चुका है और वह अब PFMS यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए आपके बैंक के पास पहुंच चुका है। अब सवाल उठता है कि फिर पैसा खाते में क्यों नहीं दिख रहा है। देखिए, जब सरकार एक साथ 94 लाख से ज्यादा लोगों का पैसा ट्रांसफर करती है तो जो बैंक वाले हैं उनका सर्वर भारी लोड पर आ जाता है। बैंक एक एक करके इन पैसों को लाभार्थियों के खाते में क्रेडिट यानी भेजता है, जमा करता है। इसी बीच की प्रक्रिया को कंप्यूटर की भाषा में पेमेंट प्रोसेसिंग कहा जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि आपका पैसा रास्ते में है। अधिकारियों के मुताबिक जिन भी लाभार्थियों का पेमेंट प्रोसेसिंग दिखाई दे रहा है उनका मार्च अप्रैल का बकाया और मई महीने का पैसा अगले 4 से 7 कार्य दिवसों में अंदर आपके सीधे बैंक में पहुंच जाएगा। यानी आपको सिर्फ कुछ दिन का इंतजार करना है, आपका पैसा कहीं नहीं डूबेगा। यानी दोस्त, जिन लोगों का इस प्रकार से प्रोसेसिंग दिख रहा है उन सबको पैसा जल्दी मिलने वाला है। और जून महीने की पेंशन अब कब मिलने वाली है। अब दोस्तों, हमारे बहुत से दर्शक हैं जो पूछ रहे हैं कि सर बकाया पैसा यानी जो आपका जून का पैसा है बकाया, वो कब आएगा। लेकिन इस चालू महीने यानी जून 2026 की पेंशन हमारे खाते में कब तक आएगी। दोस्तों, भाई और बहनों, बिहार सरकार ने अब अपनी नीति में बहुत ही बड़ा बदलाव किया है। पहले दोस्तों पेंशन का पैसा आने में 3 या 4 महीने की देरी हो जाती थी, लेकिन अब सरकार ने नियम बना दिया है कि हर महीने की 10 तय तारीख को लाभार्थियों के खाते में पेंशन भेज दी जाएगी। जैसे आपको अभी 10 जून को मिला है, उसी प्रकार से हर महीने आपको 10 तारीख को पैसा मिल जाएगा। क्योंकि अभी जून का महीना चल रहा है और दोस्तों विभाग पिछले महीनों का बकाया पैसों को क्लियर करने में जुटा है, इसलिए जून महीने की जो पेंशन है आपको जुलाई की शुरुआत यानी 10 जुलाई से पहले आपके खाते में देखने को मिल जाएगी। सरकार का लक्ष्य
लक्ष्य है कि पहले पिछले जो बकाया है उसको क्लियर कर दिया जाएगा, ताकि किसी भी गरीब या बुजुर्ग की परेशानी ना हो। यानी दोस्तों पहले आप लोग का जो बकाया है मार्च, अप्रैल या मई का, वो सभी आपको देने के बाद आप लोग को जो जून का पैसा है यानी 10 जुलाई की आपको खाते में पहुंच जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं जिन्हें 1 रुपया भी नहीं मिला है, वो तुरंत ये 3 काम ज़रूर कर लें। तो कौन-कौन सा यहाँ पर बताया गया कि अब दोस्तों आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में। यानी हमारे बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं और विधवा माताएँ हैं जिन्हें 10 जून को 1 रुपया भी महीने का पैसा नहीं मिला है। उनका जो स्टेटस है प्रोसेसिंग नहीं दिख रहा है। अगर आप भी इसी कैटेगरी में आते हैं तो ध्यान से सुनिए, आपकी जो पेंशन है क्यों रुकी है और आपको तुरंत क्या करना होगा। पहला जो काम है ई-केवाईसी जीवन प्रमाणीकरण, यानी बिहार में हर साल पेंशन भोगियों का अपना ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। अगर आपने पिछले कुछ महीनों में अपने नज़दीकी ब्लॉक सीएससी सेंटर जाकर फिंगरप्रिंट के जरिए ई-केवाईसी नहीं कराया है तो सरकार आपकी जो पेंशन है होल्ड यानी रोक कर देती है। दोस्तों तुरंत जाकर अपना जीवन प्रमाणीकरण करवा लीजिए, पहला काम ये है। दूसरा काम दोस्तों, बैंक खाते में आधार लिंक ना होना यानी एनपीसीआई मैपिंग। सरकार अब केवल उसी खाते में पैसा भेजती है जो आधार कार्ड से लिंक होता है। डीबीटी के लिए दोस्तों लिंक होता है, उन्हीं खातों में पैसा आता है। आपके पास 2 खाते हैं तो पेंशन वाला जो खाता है आधार से लिंक नहीं, यानी दोस्तों मान लीजिए आपका जो डीबीटी है एक ही खाते में लिंक होगा, आपके भले ही 2 खाते हों 3 खाते हों, लेकिन डीबीटी एक में लिंक होगा। तो आप लोग चेक कर लीजिए डीबीटी किस में लिंक है, उसी खाते में आपकी पेंशन की राशि है भेज दी जाएगी। दोस्तों पैसा रुक जाएगा अगर आपका डीबीटी नहीं लिंक रहेगा तो। अपने बैंक जाके तुरंत अपना आधार एनपीसीआई लिंक का फार्म भरें, या दोस्तों ऑनलाइन भी घर बैठे आप एनपीसीआई की वेबसाइट से लिंक कर सकते हैं। डीबीटी को बंद या दोस्तों चेंज कर सकते हैं। अब घर बैठे खुद आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप लोग को ऑनलाइन नहीं आता है तो आप बैंक जाके ये काम करवा सकते हैं। तीसरा दोस्तों जो काम है ब्लॉक में शिकायत दर्ज यानी कराना। अगर आपका ये केवाईसी पूरा है और दोस्तों आधार भी लिंक है फिर भी पैसा नहीं आया है तो आप लोग को अपने प्रखंड ब्लॉक ऑफिस में सामाजिक सुरक्षा कोषांग के अधिकारी जो आरटीपीसीएस काउंटर के पास जाना होगा। वहाँ पर अपना आधार कार्ड बैंक पासबुक जमा करके अपनी समस्या बताएं और वहाँ से तुरंत आपकी पेंशन को री-वेरीफाई करके चालू कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर आप चाहें तो बिहार सरकार के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके आप यहाँ पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आपकी जो पेंशन नहीं आ रही है, किस वजह से रुकी है, ये सभी परेशानी आप इस नंबर पे फ़ोन करके बता सकते हैं। और दोस्तों आप लोग को अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना, कमेंट करना अच्छा सा, और दोस्तों आप बताना आपकी पेंशन आई है कि नहीं आई है, किस महीने की पेंशन आई है, कौन सी पेंशन आप लोग की नहीं आई है, कितने महीने की बाकी है, सभी आप लोग कमेंट में जरूर बताएं जिससे आप लोग की और मैं हेल्प कर पाऊंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। चलिए मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में।